इससे बड़ा मेरे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता कि अगर सब सलीम से नफ़रत करें। एज़ एन एक्टर मेरी जीत उसी में है। तो जब पढ़ा भी था तो ये था कि नफ़रत तो करने वाले हैं लोग, ये तो गारंटी है। बट वही है, हम पहले आज तक गब्बर को याद रखते हैं, मोगैम्बो को याद रखते हैं कि यार गब्बर नहीं आना चाहिए। बच्चों तो सुलाते थे बच्चों को कि गब्बर आ जाएगा। तो वो इम्पैक्ट रहा है पहले के सो कॉल्ड नेगेटिव कैरेक्टर्स का। बट प्लीज टॉक टू मी विदाउट बिफोर गोइंग कि सलीम को लोग क्यों प्यार करें प्यार और तो क्यों मुझे प्यार ना करें। प्यार करने का तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता सलीम को। बट हाँ, मुझे पर्सनली वो प्यार फ़ील होगा अगर आप उससे नफ़रत करेंगे। तो मुझे पर्सनली वो ही चाहिए। एज़ एन एक्टर उससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि नहीं हो सकती। बट उल्का के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गया था और वो ज़रूरी भी था क्योंकि सीन्स बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग ना हो आपस में तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हर कट के बाद एक वो आपस में कि हाँ यार अच्छे से हो गया। वो भी समझती थी, मैं भी समझता था कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल करना पड़ेगा। एज़ एन एक्टर बस ये लगता है कि हमारे बारे में थोड़ी बात कर लो, एक्टर्स के बारे में। बस ये इतना ये फ़ील होता है, डेफ़िनेटली ये फ़ील होगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत महीने जाते हैं, टाइम जाता है। फाइनली जब मूवी आने का टाइम हो जाता है तब किसी और चीज़ की बात हो रही होती है, एक्टर्स को छोड़ के। तो या वो तो फ़ील होता है। कई लोग कह रहे प्रोपागेंडा फिल्म है, या। क्या है आपका ठीक उसमें? नहीं बिल्कुल देखिए, हम भी कई बार कुछ ट्रेलर देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो 1 मिनट में बोल देते हैं अच्छा नहीं लगा यार, क्या वाहिया ट्रेलर था। तो सबको हक है, बिल्कुल हक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो मन करे वो बोल सकता है। बहुत ज़्यादा एक बार कुछ फ़ेज़ आते हैं ना, आपको लगता है कि काम क्यों नहीं आ रहा, काम क्यों नहीं आ रहा। तो किसी ने मुझे कहा था बहुत ज़्यादा भी ना मुट्ठी टाइट नहीं करनी चाहिए, वो फिसलता जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आराम से चलो, कोई जल्दी इतनी मुझे है भी नहीं, सच बताऊँ। धीरे-धीरे आ जाएगा काम, मुझे पता है और आएगा। ये मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप। और ये शहर आपको देता बहुत है, बट लेता भी बहुत है। फिर आपसे ना आखिरी पसीना आपका निकलवा लेता है। तो वो चीज़ है, बट आप अगर एक ही डायरेक्शन में सिर्फ़ काम के लिए लगे रहे ना, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ट्रेलर देखा हमने केरला स्टोरी 2 की एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज डैम इंटेंस। मतलब मैं बता नहीं सकती, जब मैं देखकर निकल रही थी वी वर जस्ट कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही डेंजर दिख गया है इसके इस वक्त में। हाउ वाज योर रिएक्शन? एक्चुअली हम तो शूट किया है, तो हाँ। शूट के टाइम पे स्क्रिप्ट जब मिली तभी ये था कि अगर अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाए, तो जिस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अगर वैसा ही पहुँच गया तो ये रिएक्शन ये आने वाला है। बट आई एम हैप्पी कि आपको जैसा दिखाना था, जो रिएक्शन था वो एग्ज़ैक्टली मिला, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट सलीम से सबको नफ़रत होने वाली है। उस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सोचा है, प्लानिंग किया है, समथिंग लाइक दैट? यार सबसे पहले एक्चुअली ये इससे बड़ा मेरे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता कि अगर सब सलीम से नफ़रत करें। एज़ एन एक्टर मेरी जीत उसी में है। तो जब पढ़ा भी था तो ये था कि नफ़रत तो करने वाले हैं लोग, ये तो गारंटी है। बट वही है, हम पहले आज तक गब्बर को याद रखते हैं, मोगैम्बो को याद रखते हैं कि यार गब्बर नहीं आना चाहिए। बच्चों तो सुलाते थे बच्चों को कि गब्बर आ जाएगा। तो वो इम्पैक्ट रहा है पहले के सो कॉल्ड नेगेटिव कैरेक्टर्स का। तो एक ये तो रहता है हमेशा यार कि अपना काम अच्छे से करो, और जो उस कैरेक्टर को अगर आप सलीम को उतनी ईमानदारी से निभा पाओगे, तो शायद वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। सो अभी तक ट्रू। लग रहा है मुझे शायद पहुँच रहा है। पहुँच चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी हिटनेस तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी देखने के बाद। बट या यू डिड अ अमेजिंग जॉब। अगर लोग हेट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इट्स अ विन विन केस आई यस, बिलीव। यस। हाउ वाज़ योर प्रिपरेशन फॉर सलीम? क्या-क्या चीज़ को आपने अपनाया? क्या-क्या चीज़ को आपने छोड़ा? क्योंकि अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, जब एक करेक्ट। कैरेक्टर के अंदर आप जा रहे या होते हो तो। तो वो बताइए मैं ज़रा। बहुत ही बेसिक पे रहता हूँ यार। सच बताऊँ हाँ। कि जब स्क्रिप्ट मिलती है, तो स्टार्ट वहीं से होता है कि स्क्रिप्ट को जितनी बार आप पढ़ सको, उतनी बार पढ़ते रहो। अगर आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने में 60-70 बार आप पढ़ोगे, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। और अपनी तरफ से मैं कुछ देता नहीं हूँ, जितना हो सके वहाँ से लेता हूँ, कि स्क्रिप्ट मुझे क्या दे रही है। पहले ही प्लान नहीं करता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे बनाऊँगा। 30-40 बार पढ़ के वो आ जाता है कि हाँ, सबसे पहले तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी मेंटालिटी क्या है। तो जब एक बार वो चीज़ क्लियर हो जाए, तो फिर ये होता है कि हाँ, हो जाएगा। और ये कैरेक्टर ऐसा था कि इसमें कंट्रोल बहुत ज़रूरी था। एक बॉडी में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जर्नलिस्ट दिखाया है, प्रोफ़ेसर का काम कर रहा है, तो उसके लिए एक स्पेसिफ़िक बॉडी लैंग्वेज ही होनी चाहिए थी। तो आई होप कि जब आप फ़िल्म देखेंगी तो आपको ठीक लगे।
अच्छी लगेगी कि पार्ट 1 भी देखा था हमने। हाँ दैट जी। आल्सो हिटेड लाइक एनीथिंग बिलीव। बट यू नो आपकी ये थर्ड कोलैबोरेशन है विपुल जी। सर के साथ, कितनी इवॉल्व हुई है रिलेशन? बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं सही कहूँ तो अ, उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया है जब उनका कॉल आया था ऑफिस में मिलके बात की, तो नए लड़कों को इतना पूरा फ़िल्म का भार देना बहुत बड़ी बात है। वो किसी को भी ले सकते थे। बट इतना ट्रस्ट दिखाना उस टाइम पे बस एक वो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि आई होप कि मैं सही कर पाऊँ। और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है अब। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोला वो ही मैंने किया। बहुत सारे प्री प्रोडक्शन में रीडिंग के टाइम पे मैं अपनी चीज़ें लेके जाता था और हमेशा उन्होंने पूरा सुना है और बहुत चीज़ें चेंज भी की हैं अकॉर्डिंग टू मी कि सर पूरा का पूरा सीन चेंज किया है उन्होंने। तो आई होप कि आगे और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन हो। बट ट्रेलर के बाद कुछ रिएक्शन आप तक पहुंचा? कुछ मैसेज आए आप तक? मैसेजेस मैं नहीं खोलता, मैं खोल ही नहीं रहा हूँ। मैं जनरली भी नहीं देखता, मतलब मैं एक शेल में ही रहता हूँ। एक पूरी लाइफ वैसे ही बन गई है यहाँ आके कि एक्टिंग पे या कुछ प्रोजेक्ट होता है उसके काम में या फिर काम ढूँढने में, तो उसी में निकल जाता है। बाकी चीज़ों में एक बहुत पहले मैंने किसी को बोला था कि यहाँ पर ना मुंबई शहर में ख़ासकर लोग औरों की बातें करना अगर छोड़ देना, उसने बुरा काम किया, उसने ये किया, वो किया, तो 90% चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं कि अपने पे ध्यान आप ज़्यादा दे सकते हो। तो फिलहाल मेरा उसी पे तब ध्यान है। बेसिकली कह रहे हैं सोशल मीडिया से दूर रहते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल 100%। मैं एक्टिव वैसे ही बहुत कम रहता हूँ। हाँ, वो तो महीने है। में 2 फ़ोटो डाल दिए बस हाँ, वो वो। देखा मैंने। हाँ। बट ऐसा क्यों हुआ है? यार सोशल होता ही मीडिया नहीं है। मुझे लगता है ये ना सो मच नेगेटिविटी अराउंड इसलिए? नहीं, 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 पहले से ही नहीं। ये होता ही नहीं है। आई थिंक कुछ अंदर आपके ना इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए। डेली फ़ोटो डालना या फिर सब कुछ। ट्राई किया मैंने बीच में। मैं कहा नहीं यार मैं भी करके देखता हूँ, पर नहीं हो पाया। 4 दिन तो किया, 5वें दिन से फिर मैं आलसी भी बहुत हूँ। ये सोफ़ा मुझे इतना पसंद है कि बस मुझे सारा दिन यहाँ पे लिटाए रखो बस। ना कहीं बाहर जाना, ना कुछ और। तो वो चीज़ भी शायद एक हैबिट में है इसीलिए मेन मुद्दा एक्चुअली वही है, तो फिर आलस। अप्रोच कैसे करते हो? कोई रोल्स के लिए अगर करना हो, कोई आपका स्ट्रैटेजी है या कोई मंत्र है? सिर्फ क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर हुँ, समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड करेक्ट, टू मेक देयर। या तो वो बताइए ज़रा आप मुझे। हाँ, टफ तो यार है एक्चुअली बट अगेन वो पता था हमें कि टफ होने वाला है। 12 साल हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में, तो वो एक्चुअली पता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बेवकूफ़ होगा जिसको नहीं पता होगा कि टफ सब कुछ ऐसे ईज़ी और ये शहर आपको देता बहुत है, बट लेता भी बहुत है। फिर आपसे ना आखिरी पसीना आपका निकलवा लेता है। तो वो चीज़ है बट आप अगर एक ही डायरेक्शन में सिर्फ़ काम के लिए लगे रहे ना, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है और ये जर्नी है। काम के लिए मैं आलसी नहीं हूँ। एक टाइम के लिए और एक काम के लिए। इन 2 चीज़ों में इनमें आलसी नहीं हूँ, बाकी हर काम में आलसी हूँ। तो धीरे-धीरे आपका वो रेपो बनती है कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ थ्रू आउट द ईयर्स। तो एक चीज़ ये अच्छी है कि कम से कम रिस्पेक्ट हर जगह है। तो कोई ऑडिशन लेता है तो वो कंसिडर करता है, चाहे आगे हो ना हो वो अलग बात है। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मुझे किसी ने कहा था कि बहुत ज़्यादा एक बार कुछ फ़ेज़ आते हैं ना आपको लगता है कि काम क्यों नहीं आ रहा, काम क्यों नहीं आ रहा। तो किसी ने मुझे कहा था बहुत ज़्यादा भी ना मुट्ठी टाइट नहीं करनी चाहिए, वो फिसलता जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आराम से चलो, कोई जल्दी इतनी मुझे है भी नहीं सच बताऊँ। धीरे-धीरे आ जाएगा काम मुझे पता है और आएगा। ये मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। बट यू आर ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ रोल्स कि नहीं मुझे ये भी करना है, ऐसा भी करना है क्योंकि आई वांट टू बी देयर, मेरे को दिखना है सम इस 12 इयर्स के जर्नी में। नहीं एक्चुअली अगर मैं हर रोल ही करना होता तो फिर तो मैं बहुत काम कर चुका होता। तो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। स्पेशली शुरू के जो साल थे, आपको कई चीज़ें होती हैं कि हाँ, काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बट जो काम मैं चाह रहा हूँ एज़ एन एक्टर मुझे सैटिस्फैक्शन अगर नहीं मिली तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसी के लिए मैं एक्टर बना था, अगर वहाँ भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, एक वो है कि मुझे पढ़ते ही पसंद आना चाहिए बस। अगर वो है तो फिर कुछ हो, स्लैपस्टिक कॉमेडी हो, ओवर द टॉप एक्शन हो, फिर कुछ करवा लो। ये है। बट आपके लिए आपके हिसाब से देयर इज वन प्रोजेक्ट जो आपको डिफाइन करता है प्लस आपके लिए ऐसा लगता है कि यार दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट, ये मेरे करियर को डिफाइन करता है एंड दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे आप कहते हो कि नहीं मैं अराइव कर चुका हूँ अब उस जर्नी के नहीं, अंदर। अराइव कर चुका हूँ, आई थिंक ये कभी नहीं हो पाएगा। जिस दिन ये सोच लिया आपने अराइव कर चुका हूँ मतलब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर आप कहीं और से फिर आप सबको दूसरी नज़रों से देखने लगते हो कि मैं अराइव कर चुका हूँ। काम करना है बस और मैं काम करने ही शहर में आया था। मुझे अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, एक्टिंग पे काम करना है। बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है।
तो उसके बारे में मैं नहीं सोचता कि मैं अराइव कर चुका हूँ, और पता भी नहीं चलता, आपके हाथ में नहीं है। आप कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अरे एकदम से इसका इतना नाम हो गया या फिर इतना वो हो गया, तो वो जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, उसकी टेंशन मैं लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे है नहीं तो आपको पता कैसे चलता है नहीं, 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 कि मेरे इतना बारे इतना में क्या इतना मैं हुआ? हूँ, वो जो महीने में 2 फ़ोटो डालता हूँ, उतना मैं हूँ। नहीं वो तो खैर आजकल चल ही रहा है हाँ, सबका, हाँ, 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 वो तो करेक्ट, चल ही रहा करेक्ट। है। बट केरला स्टोरी के बाद बताइए मुझे क्या चेंजेस होने वाला है, ये तो बताइए सबसे पहले कि क्योंकि वो मुझे तो काफ़ी देख के हेट हो लग ही रहा है, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स योर प्लान? दिखाने वाले हैं पूरी फैमिली को? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, मतलब वो होता है ना, आपको एक ड्रीम होता है कि आप पूरी फ़िल्म में एज़ अ लीड आओगे, तो वो तो है, पूरी फैमिली देखने वाले हैं, सब फ्रेंड्स देखने वाले हैं। तो आई होप कि सबको पसंद आए, सबको काम पसंद आए। अच्छा लगे, बुरा लगे, वो भी मैं कह रहा हूँ कि बुरा भी लगे वो भी बताएँ, ताकि उससे कुछ तो सीख सकें हम कि कुछ गलत हुआ है हमसे एज़ एन एक्टर। बट उसके लिए देखनी ज़रूरी है फ़िल्म। तो मेन चीज़ ये है कि लोगों तक, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। अब मैं आती हूँ फिल्म के जो आसपास कंट्रोवर्सी चल रही जी। है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम सुन रहे हैं, कभी अनुराग सर कुछ कह रहे हैं, कभी कमाख्या सर कुछ कह रहे हैं, फिर कभी विपुल सर कुछ कह रहे हैं। तो कितना एक्टर पे प्रेशर पड़ता है इन सब चीज़ों से अ, अराउंड कंट्रोवर्सी मूवी हुँ, के? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। हाँ। मतलब हाँ, मुझे मतलब पर्सनली मुझे नहीं पड़ता, हुँ। क्योंकि जब शूट खत्म होता है, मेरा काम वहीं तक था एज़ एन एक्टर। तो मुझे फ़र्क उन दिनों में पड़ता, अगर कोई मुझे वहाँ बोलता कि हाँ, या फिर उस टाइम पे मैं डिस्टर्ब होता कि मेरा ध्यान वहाँ है, कहीं और वो हो रहा है। शूट के बाद बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, और मैं वैसे ही मैं 12 घंटे की शिफ्ट के बाद ही मूव ऑन कर जाता हूँ। सेट के बाहर जाके मेरा ये नहीं है कि मैं उसी में खोया रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो एज़ एन एक्टर नहीं पड़ता। या कई लोग कह रहे प्रोपेगेंडा फिल्म है। या। क्या है आपका ठीक उसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम भी कई बार कुछ ट्रेलर देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो 1 मिनट में बोल देते हैं अच्छा नहीं लगा यार, क्या वाहियात ट्रेलर था। तो सबको हक है, बिल्कुल हक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो मन करे वो बोल सकता है। बट डॉक्टर वुड डायरेक्टर, या उनका कितना कोलैबोरेशन था आपको सलीम सलीम बनाने में, और ताकि ना वो साइकोलॉजिकल भी होता है ना कि वो चीज़ से निकलना है और स्टीरियोटाइप ना लगे, है ना? एक अलग यस, किरदार दिखे वो सब। यस। दैट प्रिपरेशन एक्चुअली टॉक टू मी अबाउट इट। हाँ, जितनी हमारी एक्चुअली 10-12 रीडिंग्स हुई हैं पहले, हाँ। और अगेन मैं लकी हूँ कि कामाख्या सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुमित तुझे यही करना है। रीडिंग के टाइम पे भी कभी ये नहीं हुआ। पहले दिन बात ही ये हुई थी हमारी, इनफैक्ट पहली रीडिंग से पहले ही, कि सुमित तू अपना लेके आ, मैं अपना लेके आता हूँ, और म्यूचुअल कहीं डिसाइड करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिली मिली है मुझे। जब शूट खत्म हुआ तो मैं किसी को बोल भी रहा था कि यार जब ये फ़िल्म आएगी ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता अगर काम अच्छा नहीं निकला कि यार ये उनकी वजह से हो गया, डायरेक्टर की वजह से हो गया या किसी और चीज़ से हो गया। क्योंकि हर चीज़ जैसी मैं चाहता था वैसी ही हुई है। तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिली है मुझे एक्चुअली। हुँ। इतनी फ्रीडम मुझे कभी मिली भी नहीं थी पहले। इम्प्रोवाइज़ेशन का पूरा यस, यस, यस। अलाउंस था वहाँ पे। यस, 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 हाँ। फुल ऑन। हुँ। एक्चुअली रीडिंग पे सब कुछ ना सॉर्ट हो जाता है। इतनी बार जब आप पढ़ चुके होते हो तो सेट पे बस आपको एक बार और परफ़ॉर्म करना है। हाँ, तो वो चीज़ काफ़ी सॉर्टेड थी। हुँ, हुँ। बट इसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है काफ़ी, या जिस पे अभी कोर्ट पे भी है मूवी, तो उसपे हैव यू सीन एनीथिंग अराउंड जो बहुत लग रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए, मूवी देख लो एक बार? हाँ, यही लगता है यार, एज़ एन एक्टर बस ये लगता है कि हमारे बारे में थोड़ी बात कर लो, एक्टर्स के बारे में। बस ये इतना ये फ़ील होता है, डेफ़िनेटली ये फ़ील होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत महीने जाते हैं, टाइम जाता है, और फाइनली जब मूवी आने का टाइम हो जाता है तब किसी और चीज़ की बात हो रही होती है, एक्टर्स को छोड़ के। तो या वो तो फ़ील होता है। ट्रू। बट कोई एक ऐसा सीन है इस मूवी में जहाँ पे आप पर्सनली ड्रेन्ड हो गए थे परफॉर्म करते हुए? एक मोनोलॉग है मेरा, तो उस मोनोलॉग में वो काफ़ी बड़ा मोनोलॉग था, तो उसके लिए प्रिपरेशन में मैं ड्रेन हो गया था। शूट तो वो सबसे ईज़ी शूट हुआ है कि सब, क्योंकि बहुत वो होता है नहीं कि एक सीन कैसे शूट होगा, क्या होगा, वो सबसे ईज़ी शूट हुआ है, लेकिन प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगा उसके, कि एग्ज़ैक्टली, क्योंकि उसमें अगर गड़बड़ होती तो फिर पूरी फ़िल्म का क्रक्स है वो सीन, तो वहाँ वो चैलेंज आता है। पर शूट पे कभी भी नहीं, शूट पे कभी नहीं, और मैं वैसे भी बहुत सीरियस रहता नहीं हूँ शूट पे। एक्शन कट से पहले और बाद में मैं आराम से मौज-मस्ती सब कुछ, क्योंकि एकदम। वैसे ही हैवी फ़िल्म है इतनी, हाँ। पहले भी अगर हैवी रही तो फिर तो तो फन का माहौल था बिकॉज़ हाँ, उसमें तो हाँ। जो नए एक्टर्स भी आए हैं या इसमें। अ,
मुझे लगता है कि यू आर द ओनली वन जो कंटिन्यू करेक्ट, चल रहे हैं इस यस पे यस टचवुड, बट बाकी और तो सब नए हैं यस इसमें, यस है ना? यस। हाउ वाज देम अदिति, फिर बाकी 3 भी थे, हाउ अब वाज मेरी प्रिपरेशन देम? एक्चुअली तीनों कहानियाँ अलग हैं, तो शूट सिर्फ उल्का के साथ ही था। हाँ, हाँ, उनकी कहानी अलग थी, बट बाद में मिले हम, बहुत ही प्यारे इंसान हैं सब के सब। टचवुड किसी में कुछ ईगो नहीं है, किसी में कुछ वैसा नहीं है कि उसका रोल वैसा है, वैसा है। बट उल्का के साथ एक बहुत ही ना एक कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हो गया था और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि सीन्स बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग ना हो आपस में तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हर कट के बाद एक वो आपस में कि हाँ यार अच्छे से हो गया, तो वो भी समझती थी, मैं भी समझता था कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल करना पड़ेगा। सो ट्रू। बट हाँ, थैंक गॉड को-एक्टर मुझे अच्छी मिली। या वही। बट सुमित, कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले व्हाट आर द 3 थिंग्स जो आप देखते हो प्रोजेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है? इज़ इट डायरेक्टर, और इज़ इट अ मेन लीड एक्टर, और इज़ इट समवन जिससे आप कन्विंस्ड हो जाते हैं? पहली चीज़ तो स्क्रिप्ट होती है, कैरेक्टर। मतलब अभी मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट, बट मेरा जो कैरेक्टर है उसमें कितना मुझे चैलेंज दे रहा है और कितना करने को है, पहली चीज़ तो स्क्रिप्ट होती है। सेकंड थिंग इज़ मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ प्रोड्यूसर में, कि एक आपको ये है कि फ़िल्म रिलीज़ होगी, नहीं होगी, किस प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है फ़िल्म किस कैनवस पे बनेगी। क्योंकि लिखा बहुत अच्छा हो सकता है, अगर वो शूट अच्छे से नहीं हुई तो फिर बात बनेगी नहीं। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर। एक बार डायरेक्टर के साथ आपकी अच्छे से बन जाए ना, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे लिए पर्सनली मैं लकी रहा हूँ कि मुझे हर डायरेक्टर के साथ एक कंफर्ट ज़ोन हमेशा बना है। कभी ये नहीं हुआ कि हाँ, ऐसा मैं ज़बरदस्ती कुछ कर रहा हूँ या फिर वह। तो इस मामले में मैं लकी भी रहा हूँ। या तभी आपको सारे डायरेक्टर्स बार-बार एक सब प्रोजेक्ट के लिए कह रहे हैं, तो इट मीन्स दैट हाँ। यू आर गोइंग गुड विद देम। बट देन कोई ऐसा टाइम आया है जहाँ पे यू हैव जस्ट डन योर प्रोजेक्ट कि यहाँ पे ये मेन लीड अच्छा है तो कर लेते हैं? अ, अभी जो फ़िल्म आने वाली है मनोज सर के साथ, तो उन्होंने बस कास्टिंग डिपार्टमेंट से ऑडिशन आया और उन्होंने कहा कि मनोज सर हैं, तो बात ही ख़त्म हो गई कि मनोज सर हैं, तो इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि मनोज सर के साथ कर रहे हैं। बंदर, बंदर में तो कोई ऐसा था भी नहीं। मतलब मेरी जस्ट बात हो रही थी अनुराग सर से और ही सेड टू सेट पे आ जा। तो वो मैं, क्योंकि मुझे उनके सेट पे जाना था, तो मुझे बस सीखना था। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, आपको फिर आप कुछ नहीं देखते। तीनों में से सब कुछ हटा दो, बुला रहे हैं, आप जाके वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि हमारी एज़ एन एक्टर लर्निंग वहीं से होती है। ऑब्ज़र्व वहीं से करते हैं और कहाँ से करेंगे हम। तो ये कुछ नाम तो ऐसे हैं जहाँ आप ब्लाइंडली जा सकते हो और आपको पता है कि कुछ ना कुछ वो अच्छा ही होगा वहाँ पे। अच्छा ही होगा, सो ट्रू। बट कोई दोस्त बनाए इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में दोस्त अभी नहीं, वैसे मेरा एक छोटा-सा ग्रुप है, मुंबई में कुछ लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, तो उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड रहता है। और जयदीप भाई साहब हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, तो वो भाई भी हैं बड़े, मेंटोर भी हैं, दोस्त वाली बात भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो काम पे ही ज़्यादा फ़ोकस है। या जयदीप सर के साथ तो मूवी भी आ रही है आई जी, थिंक, जी, है जी, ना? वो जी। आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते? नाम नहीं ले नहीं सकता। ले या सकते हो, या ठीक है, कोई नहीं। या बट दैट बॉन्ड इज़ गोइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, है ना? या है ना? टच वुड, टच वुड। मतलब हाउ डिड यू ऑल स्टार्टेड? हाउ डिड यू ऑल स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग? हाँ यार, तू मैं मुंबई आने से पहले एक बार मिला था और मुंबई आके एक्चुअली ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। वो भी रोहतक से हैं, मैं भी रोहतक से हूँ। बट कुछ चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं आई थिंक। वो बॉन्ड बनना था वैसा हमारा, और फैमिली हैं एक्चुअली हम। तो सबसे ज़्यादा मैं, वो बोलते हैं ना कि आप बोलते हो लकी हो, कोई कुछ बोलता है, कोई उसमें लकी है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि उन जैसा इंसान मेरी लाइफ में है। थ्रू आउट 1 मिनट में आपको बता देंगे, यहाँ तो गलत जा रहा है, यहाँ तो ठीक जा रहा है। और जब इतनी बड़ी चीज़ कोई आपको बताने वाला हो, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। कम से कम आप गलत रास्ते पे नहीं जाते हो। ट्रू, सो ट्रू। बट प्लीज़ टॉक टू मी विदाउट बिफोर गोइंग कि सलीम को लोग क्यों प्यार करें प्यार और तो क्यों मुझे प्यार ना करें? प्यार करने का तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता सलीम को। बट हाँ, मुझे पर्सनली वो प्यार फ़ील होगा अगर आप उससे नफ़रत करेंगे तो। तो मुझे पर्सनली वो ही चाहिए। एज़ एन एक्टर उससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि नहीं हो सकती। तो बट हाँ, बहुत कुछ है। अभी बहुत कम देखा है बट बहुत कुछ है, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। या डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। आप भी आओगे फर्स्ट डे देखने ना? 100%। मैं तो फर्स्ट डे भी और इवनिंग शो भी दोनों उस आने दिन वाला डीएम हूँ। ओपन रखना फिर आप। पक्का, पक्का, पक्का। उस दिन मैं चेक भी करूँगा सब। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। इट थैंक वाज यू। सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू। बहुत ही क्रिस्प, छोटे और अच्छे तरीके से आपने अपनी लाइफ के बारे में बता दिया। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। इट वाज
Quite a good talk with you. थैंक यू सो मच, Before going, if you want to say anything to your viewers, please go ahead. प्लीज ओके, प्लीज मूवी देखिए, मूवी देखने के बाद डिसाइड कीजिए आपको पसंद आई या नहीं, और एक मौका दीजिए। हम नए एक्टर्स हैं सब, तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ये है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, तो विल वेट आप सबके रिव्यू का, और मैं डीएम ओपन रखूंगा। प्लीज़ अच्छा बुरा जो भी लगे बताइएगा ज़रूर।